नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीते ज़माने की एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जो एक समय पर बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। लेकिन फिर कैसे इन्हें अब समय में इतनी ज़्यादा यातनाएं, इतनी ज़्यादा पीड़ाएं झेलनी पड़ी। तो आइए जान लेते हैं इनकी दुख भरी कहानी। हिंदी सिनेमा में मात्र 11 फिल्मों का सफर, लेकिन अपनी अदाकारी से दिलों पर राज करने वाली अदाकारा 60 के दशक की एक पॉपुलर हीरोइन बनकर उभर आई थी। कल्पना मोहन की पहली फिल्म प्रोफेसर 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कल्पना ने शम्मी कपूर के साथ कार्य किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, यानी पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर। आप जान सकते हैं, ऐसा कथन आपने बहुत ही कम सुनने को मिलता है, क्योंकि या तो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती है या थोड़ी हिट होती है, लेकिन इनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। फिल्म के गाने भी बहुत सुपरहिट थे। कल्पना का जन्म कश्मीर में हुआ था। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू के नजदीकी होने के साथ वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना ने बचपन से ही शौक में कथक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी प्रस्तुतियों की सराहना भी होने लग गई थी। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रशंसक थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। कथक में पारंगत होकर उन्होंने अक्सर राष्ट्रपति भवन में होने वाले जलसों में नृत्य किया। ऐसे ही एक जलसे में अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू की लेखिका इस्मत चुगतई ने कल्पना को देखा तो उन्हें उनका ग्लैमरस अंदाज काफी पसंद आया और उन्हें अदाकारा में अभिनेत्री की संभावनाएं भी नजर आने लगी। उन्होंने कल्पना को मुंबई आने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि चेहरे से ही लग रहा था कि ये अभिनेत्री बन सकती है। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। कल्पना अच्छी एक्ट्रेस के साथ एक ट्रेंड कथक डांसर भी थी। इस फिल्म के बाद हर जगह कल्पना चर्चा में आ गई थी। तभी देव भारत की भी नजर कल्पना पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म तीन देविया में उन्हें साइन कर लिया। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सीवी ग्रेवाल के साथ कल्पना ने एक खूबसूरत जोड़ी बनाई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कल्पना ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही, दूसरी हीरोइनों के लिए एक बड़ा खतरा बनी रही। श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन के पिता अवनी मोहन फ्रीडम फाइटर थे। कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर कल्पना रख लिया था, यानी आप इसे इनका स्क्रीन नेम भी कह सकते हैं। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि फिल्म उस समय ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये एक बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी बनानी चाहिए तो शम्मी ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, और ये उनके जीवन में आ गई थी सबसे बड़ी बाधा। सभी शम्मी का कहना था कि वो काफी सनकी है। कल्पना को अपने 10 साल के करियर में सोलो फिल्में कम ही मिली। उन्होंने कई फेमस एक्टर्स के साथ ही काम किया। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरोज में से एक थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और अड़चने उनके जीवन में आनी शुरू हो गई। डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्में लेने से कतराने लगे। कल्पना फेमस होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी लाइफ में राइटर सचिन भौमिक आए। कल्पना ने सचिन से शादी रचा ली। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। जल्द ही दोनों का डिवोर्स भी हो गया। इसके बाद 1967 में कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की। दोनों की एक बेटी प्रीति भी हुई। कल्पना के पति की ज्यादा कमाई नहीं थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे, कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है। लेकिन कल्पना ने ऐसा नहीं किया और दोनों का 1972 में डाइवोर्स हो गया।
कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई थी। आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। वो 5 साल तक अपनी इस बीमारी से जूझती रही। वो इस बीमारी की वजह से बेहद बहुत अधिक तक कमजोर हो गई थी। साल 2012 में हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया था। यानी इतना नाम कमाने वाली, इतनी शोहरत और दौलत कमाने वाली, सभी एक्ट्रेस को रिप्लेस करने वाली एक्ट्रेस का अंत में ऐसा निधन हुआ, ऐसा दुखद निधन जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। धन्यवाद आप सभी का।